सेवा बहुत बड़ी चीज है। किसकी सेवा करने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है? माता की सेवा करने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है। पिता की सेवा करने से भी अधिक पुण्य मिलता है और गुरु की सेवा करने से महापुण्य मिलता है। संत की सेवा से भी पुण्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। बीमार, रोगी, दुखी व्यक्ति की सेवा करने से महापुण्य मिलता है। सेवा, शिवरी ने राम की सेवा किया था बेर खिलाकर। विदुर जी ने कृष्ण भगवान को साग भाजी खिलाकर सेवा किया था। गुरु जी सबको सत्संग सुनाकर ज्ञान देकर सेवा कर रहे हैं। तुम लोगों ने इस सत्संग में सहयोग देकर सेवा किया है। सेवा से ही सारा संसार चलता है। सेवा नहीं तो संसार नहीं, सेवा नहीं तो परिवार नहीं, परवाह नहीं तो परिवार नहीं, परवाह है तो परिवार है। परिवार में एक दूसरे की परवाह करो। जहाँ एक दूसरे की परवाह है उस परिवार में वाह वाह है, और जिस परिवार में सब लापरवाह है उस परिवार में आह आह है, वहाँ वाह वाह नहीं। इसलिए परिवार में हर सदस्य को एक दूसरे की परवाह करना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। बच्चों को चाहिए, बहुओं को चाहिए अपने माँ बाप सास ससुर की परवाह करिए, फिक्र करिए, ख्याल करिए। और भाई को भाई की परवाह रखना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता की परवाह रखना चाहिए। बहुओं को सास ससुर की परवाह रखना चाहिए। बहनों को अपने भाई की परवाह रखना चाहिए। भाइयों को बहनों का ख्याल रखना चाहिए कि बहन दुखी तो नहीं। एक बार बहन को ससुराल भेज दिया, ऐसा नहीं है, जिंदगी भर उसकी परवाह रखो, मनोबल बढ़ाता। बहन के पास बैठ करके 10 मिनट बात भी कर लो, ज़्यादा एंगड़ वेंगड़ मत करो, प्रेम से बात कर लो। बहन जी सब ठीक है, तुमने बहुत अच्छी ज़िंदगी निभाई, ससुराल में सब सेटिंग कर दिया, और बहन तू सुखी है मैं सुखी हूँ, तू खुश है मैं खुश हूँ, चिंता मत करना, कोई ज़रूरत होगी हमको भी बता देना। ऐसे ज़्यादा अमीर नहीं हूँ लेकिन तेरे लिए गरीब भी नहीं हूँ, तेरे को सहयोग दूंगा। हिम्मत बढ़ाइए बहन की, और बहन को चाहिए भाई की हिम्मत बढ़ाए। भाई की फिक्र रखो, भाई गड़बड़ाने ना पाए। पड़ोसी की भी परवाह रखो। पड़ोसी से ईर्ष्या मत करो, शत्रुता मत करो, पड़ोसी से बेमनस्यता मत करो, पड़ोसी से मित्रता रखो, पड़ोसी से मदद करो, और पड़ोसी की परवाह रखो। पड़ोसी के घर ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो उससे फ़ोन करके पूछ लो कि हमको भी सेवा का मौका देना, कोई चीज़ चाहिए तो ले लीजिए, 1-2 कमरा खाली है आइए रख दीजिए। आपके घर ज़्यादा मेहमान दिख रहे आज हमको, और कुछ सामान अगर मेरा भी लग जाए सेवा में तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। ले जाइए, चुपके से पीछे वाले रास्ते से ले जाइए, बना दीजिए, और एक दिन मेहमान को लाइए, मेरे यहाँ हलवा खिला दूँ मैं भी। सेवा कर दो। याद रखना, दिल जीतो, दिल जीत सिंह बनो। उन्नत का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। अपने दादा दादी की भी सेवा कर दो, थोड़ा पैर दबा दो। वृद्धावस्था में पैर में सूजन आ जाती है, पैर में खून रुक जाता है, पैरों में दर्द होने लगता, हाथों में दर्द, इसलिए उनके पैर दबा दो। तेल मालिश कर दो, सरसों का तेल लगा दो, डीजल तेल मत लगा देना, सरसों का तेल लगाना है। एक आदमी को मैंने कहा अपने दादा के तेल लगा देना, वो जाकर पेट्रोल लगा दिया। दादा की खाल झुलस गई। दादा बोला क्या लगाया? फोले पड़ गए। बोले पेट्रोल। बोले किसने बताया? बोले गुरुजी ने कहा था तेल लगा देना। तो सरसों तेल था नहीं तो पेट्रोल तेल रखा था, वही लगा दिया। सरसों तेल लगाना, डीजल पेट्रोल मत लगाना। मालिश कर देना मंद मंद। अच्छा बाथरूम बना दो बुजुर्ग दादा के लिए, फ्रेश होने के लिए बड़ा सुंदर बाथरूम।
मेहमानों के लिए भी अच्छा घर बना दो। अभी जिस घर में मैं ठहरा हूँ वीवीआईपी कमरा है मेरा, वीवीआईपी योग ध्यान करने का रूम है, वीवीआईपी दर्शन कक्ष है, वीआईपी बाथरूम है। ऊपर चढ़ जाता हूँ तो नीचे उतरने का मन ही नहीं होता है, और भोला के डर से उतरता हूँ कि बोलेगा ऊपर ही सोते रहते हो, प्रवचन नहीं करोगे, निकलो रात में घर से बाहर, तो उस डर से उतर जाता हूँ। बड़ा स्वर्ग जैसा है। वीआईपी मकान बनाइए, गाड़ी भी अच्छी रखिए, चिथड़ापना खत्म करिए, ये गरीबी, ये कंगाली, ये जंजाली जियरा, ये सब माला माल बनिए, धनवान बनिए, गुणवान बनिए, महान बनिए, चरित्रवान बनिए, विवेकवान बनिए, ज्ञानवान बनिए। रूपवान तो सब बनना चाहते, गुणवान कौन बनेगा? रूपवान बनने से सुख शांति नहीं मिलेगी। हाँ, मुंह भी साफ रखो, मुंह में नाक लगाए मत बैठो, लेकिन गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, तब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, यश मिलेगा, कीर्ति फैलेगी, स्वर्ग बनेगा, खुशबू फैल जाएगी तुम्हारे नाम की। सबके पास में बराबर बुद्धि नहीं होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं सत्संग कर रहा था इसी वर्ष शक्ति गांव में। शक्ति जिला है ना, याद दिला दो। शक्ति जिला कौन गांव था वो? रामकुमार गभेल का, डोंगिया सलोनी। डोंगिया सलोनी में प्रवचन था। तो रामकुमार गभेल भाइयों में छोटा भाई है, उसने प्रोग्राम कराया। तो मेरे से बोला, गुरुदेव मैं अपने सब भाइयों को प्रेम देता हूँ, सबकी परवाह रखता हूँ। सब भाई गुरुजी बराबर बुद्धिमान नहीं होते हैं, बराबर भाग्यवान। सबके मकान मैंने बना दिया 1.5 करोड़ के, जैसा मेरा मकान वैसा उनका भी बना दिया। लेकिन दक्षिणा मैंने कहा है अपनी अपनी दो, जिसके पास जितना हो दो। मैं तो आपको 1,11,000 दूंगा। तुमने कहा ये भाई? बोले भाई भाई जाने हम क्यों करें भाई। तो एक भाई आया तो 5100 दिया, दूसरा भाई आया 2100 दिया, और तीसरा आया तो 1100 दिया, और चौथा जो है बोला हम बाद को देंगे। तो ये याद रखना, सब भाई बराबर नहीं होते, सब स्त्रियां बराबर बुद्धिमान नहीं होती हैं। यदि तुमको बुद्धि बहुत मिली है तो उस बुद्धि से दूसरों को सहारा दो। यदि धन खूब मिला है तो उस धन से दूसरों को मदद करो, और यदि शरीर स्वस्थ है तो दूसरों को थोड़ा शक्ति प्रदान करो, मददगार बन करके रहो। कभी भी किसी की टांग खींचने में अपनी शक्ति मत खर्च करो, किसी के पैर आगे बढ़ाने में धक्का मारना सीखो, ना कि उसको गिराने में आप ताकत लगाओ। आगे बढ़ाइए लोगों को, बढ़ो और बढ़ने दो, चलो और चलने दो, ऊंचे उठो और उठने दो, खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, और हंसो और हंसने दो। जिंदगी में सुखी रहो, सबको सुखी रहने दो, ऐसी जिंदगी बनाना। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। एक छोटी सी कथा और सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी कहानी है। आज सुनाऊं कि कल सुनाऊं? अरे 3 मिनट लगेगा, अभी सुना देता हूं। बोलो ना कि अभी सुना दो। हाँ, बोलते नहीं हो, बंद कर दूंगा। बोलना चाहिए। गुण पूजा स्थानम न च वयमलिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है, न लंबाई चौड़ाई की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। इसलिए गुणवान बनो। गुणवान बनना जरूरी है। याद रखना, बिना गुणवान बने सुगंध नहीं फैलेगी। तो एक छोटी सी कहानी। एक दिन सवेरे सवेरे कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ भ्रमण करने निकले, जैसे मैं प्रातः भ्रमण निकलता हूँ, पद यात्रा, प्रातः परिक्रमा। आज मैं समझ ही नहीं पाया, 6 किलोमीटर हो गया मेरा चलना, और थका भी नहीं। मैं तो सोचा बहुत हो गया,
6 किलोमीटर पैदल चला सवेरे। याद रखना, जिनको सुंदर बनना है, सुंदर रहना है, स्वस्थ रहना है, वे कृपया 5 किलोमीटर जरूर पैदल तेज चाल में चले। जिनको सुंदर दिखना है, स्वस्थ रहना है, अगर पैदल नहीं 5 किलोमीटर चल सकते हैं तो खेती बाड़ी का मोटा काम करें। कुल्हाड़ी चलाएं, फावड़ा चलाएं, कुदाल चलाएं, बोरी ढोएं, सामान ढोएं, इधर उधर कुछ करें। बुद्धिमान भी बनोगे, स्वस्थ भी रहोगे। तो कृष्ण भगवान सुबह सुबह पद यात्रा करते थे, परिक्रमा। भगवान को भी स्वस्थ रहने के लिए टहलना पड़ता है, हिलना डुलना पड़ता है। भगवान गौएं चराने भी जाते थे। आजकल के लोग तो इतने महामहिम हैं कि न भैंस चराने जाएंगे, न गाय चराने जाएंगे, स्वयं भैंस की तरह, भैंसा की तरह बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे। हिलना डुलना ही नहीं, और एक भैंस का दूध पूरा पी जाएंगे। ऐसा खतरनाक लोग है, आलसी पूरा संसार। तो देखा, एक भिखारी भीख मांग रहा है। पंडित है, ब्राह्मण है, भिक्षा मांग रहा, बैठा है सड़क किनारे। अर्जुन ने कहा, इसको कुछ दे दूं? बोले दे दो। क्या दोगे इसको? अर्जुन ने कहा, मेरे पास में एक मोती है, हीरा मोती, उसको दे देता हूं। गरीब है, ब्राह्मण है, भिखारी है, दे देता हूं। मोती दे दिया। अर्जुन ने कहा, ये बहुत महंगा मोती है, कीमती है, इसको भुना लेना, सब गरीबी मिट जाएगी। वो ब्राह्मण मोती लेकर गया और उसने नदी से पानी भरकर उसकी पत्नी लाती थी। एक मटका पुराना रखा हुआ था, तो उसी मटके में उसने मोती रख दिया। सवेरे उसकी पत्नी नदी में पानी भरने गई तो नया मटका जो था, पत्नी फिसल गई, गिर पड़ी तो घड़ा फूट गया। तो घर आकर के पुराना वाला मटका लेकर चली गई भरने के लिए। और पानी जब वहाँ भरा तो डुबाया नदी में, तो वो मोती जो है पानी में डूबने से बाहर बह गया और लाकर घड़ा रख दिया। वो गरीब ब्राह्मण भिखारी सवेरे उठा, देखा वो घड़ा नहीं है। थोड़ी देर इंतजार किया कि जिस घड़ा में मोती रखा था वो घड़ा कहाँ। पत्नी 5 मिनट के बाद आई, घड़े में पानी भरकर बोले, अरे तू इस घड़े को ले गई थी, इसमें मैंने मोती रखा था, देख मोती है कि नहीं। पत्नी ने देखा, उसमें मोती वोती कुछ नहीं था। बोले इसमें मोती नहीं। कहाँ चला गया मोती? बोले चाहे जहां चला गया हो मोती। अच्छा चलो, भाग्य फूट गया। तकदीर जब फेल होती है तो कोई कितना दे, नसीब में आता ही नहीं। अब इधर क्या घटना हुई, वो दूसरे दिन फिर भीख मांगने बैठ गया वहीं पर। कृष्ण और अर्जुन फिर निकले, देखा फिर भीख मांग रहा। तो अर्जुन ने कहा, अरे फिर भीख मांग रहा, क्या बात है, इसको अब क्या दो? मोती दिया था। तो उसने सब कहानी सुनाया, ऐसा ऐसा हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा, जो देना हो दे दो आप। अर्जुन ने कहा, अब मैं क्या दूं इसको, मेरी समझ में नहीं आता है। चलो आज मैं इसको एक अंगूठी दे देता हूं। सोने की अंगूठी दे दिया। बोले ये सोने की अंगूठी है, कीमती है, भुना लेना, माला माल हो जाओगे। वो भिखारी लेकर के सोने की अंगूठी घर तक आ रहा था, बीच में चोर मिल गया और 2 चोरों ने मिलकर लपट कर झपट कर छीन लिया और लेकर भाग गए। फिर अंगूठी चली गई, फिर तीसरे दिन मांगे बैठे गया। भगवान कृष्ण अर्जुन फिर घूमने के लिए सुबह सुबह आए तो देखा फिर मांग रहा। बड़ा लालची आदमी है, एक दिन मोती दिया, दूसरे दिन सोने की अंगूठी दिया, वो मांगना बंद ही नहीं किया। अर्जुन ने कहा, इसको मैं कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, आज तू नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो भगवान ने उसको 1 रुपया दिया। 1 रुपया ले जाओ और इसको अपनी सेवा में मत लगाना,
बोले फिर? बोले परमार्थ में लगा देना, जीवों की सेवा में लगा देना। तो उस ब्राह्मण भिखारी ने सोचा कि इसको कहाँ लगाऊं, तो उसने साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, लगता है इसकी भी अंगूठी खो गई है। चलो साहेब बंदगी बोलो, श्री सद्गुरु महाराज की। बस अब वो गरीब ब्राह्मण सोचने लगा इसको कैसे लगाऊं सेवा में, 1 रुपये में क्या होगा। 1 रुपये का उसने आटा खरीदा और उसी नदी में जा करके उसने आटा को माड़ा और माड़ करके गोली बनाया और गोली बना करके मछलियों को खिलाने लगा और मछलियों को खिलाने लगा गोलियां आटे की। फिर तमाम मछलियां इकट्ठी हो गई। फिर घर आने लगा तो कमंडल में पानी भरा और पानी भरकर घर लाया। घर में लाकर देखा, नजर पड़ी उसमें एक मछली आ गई। जब मछली आ गई कमंडल में तो अपने छत पर चढ़ करके चिल्लाया। वो मछली ने उसी कमंडल में जो मोती खा लिया था मछली ने उसको उगल दिया। तो चिल्लाया जोर से वो ब्राह्मण, मोती मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया। तो जिस चोर ने अंगूठी छीना था उसका नाम भी मोतीलाल था। उसने सोचा कि मेरा नाम जान गया है, मोती मोती कर रहा है। तो उसने कहा अरे भाई क्षमा करो, मोती मोती नाम मत लो, तेरी अंगूठी मैंने लिया था, मेरा नाम मोतीलाल है, मैं तेरा वापस कर दूंगा अंगूठी, लेकिन नाम मत लेना। उसने अंगूठी वापस कर दी, मोती भी मिल गया, अंगूठी भी मिल गई। वो गरीब ब्राह्मण खुश हो गया। चौथे दिन वो फिर भीख मांगने के लिए जाकर बैठा। भगवान कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले तो भगवान ने पूछा आप क्यों मांगने आए हो? बोले अब भीख मांगने नहीं आया हूं, अब भगवान आपको मैं धन्यवाद देने आया हूं। बोले कैसे? बोले भीख तो जिंदगी भर मांगा और भीख मांगता ही रहा, भीख मांगता ही हूँ, सब कुछ है, लेकिन भीख तो बहुत लोगों ने दे दिया, पर आपने भीख भी दिया और सीख भी दिया। आपने ये सीख दिया कि ये जो भीख मिलेगी 1 रुपया आज, इसको परमार्थ में लगा देना, सेवा में लगा देना। मैंने आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाया, कमंडल में पानी भरा, वो मछली उसमें आ गई और मछली ने हमारा मोती खा लिया था। पत्नी लाई गई थी घड़ा डुबाने, तो मोती भी मिल गया, उगल दिया। और मोती मोती में चिल्लाया, मोती मिल गया। तो मोती चोर था, वो डर गया, वो अंगूठी भी दे गया। तो हमको मोती भी मिल गया, अंगूठी भी मिल गई। जो जीवों की सेवा करता है उसका खोया हुआ सब वापस मिल जाता है। इसलिए जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से राजस्थान जिला नीम का थाना, नाम भक्त का है बलराम सैनी। वे मुझसे कह रहे थे मेरी दुकान नहीं चलती है, तो मैंने कहा चींटियों को शक्कर खिलाइए, चिड़ियों को दाना चुगाइए, बंदरों को केला खिलाइए, गायों को चारा खिलाइए। बोले तब तो और पैसा कम हो जाएगा बाबा। अरे हमने कहा करके तो देखो 2 महीना किया। फिर फोन आया कि बाबा दुकान पर बहुत भीड़ लग रही है, ग्राहकों को सामान देना मुश्किल है। ये किसने भेजा? ग्राहक तुमने भेजा ध्यान लगाकर। मैंने कहा मैं नहीं भेजा हूँ। बोले कौन भेजा? हमने कहा चींटियों ने भेजा है, बंदरों ने भेजा है, जिनकी गायों की सेवा किया उन्होंने भेजा, उसी पुण्य से ग्राहक आए। तो बोले मैं आपको दे दूं कुछ बाबा। तो मैंने कहा मेरे को क्या दोगे? बोले 21 रुपया रोज दान भेजूंगा पे फोन में 62 10 21 नंबर पर। हमने कहा 21 मत भेज, थोड़ा ज़्यादा भेज। बोले तो 31 भेज दूंगा। हमने 31 से भी बढ़ा दे। बोले 51 कर दूं। अरे हमने कहा बाबा कोई चींटी थोड़े है 1 शक्कर का कण खाएगा।
बाबा के साथ तमाम छोटे छोटे बाबा हैं, ज़्यादा भेज। तो बोले तो 11,000 भेज दूँ। हमने कहा 1000 मत पहुँच, भेज ही दे। 11,000 भेजा। हमने कहा रोज़ 51 भेज। तो बोला अब गुरुदेव तुमको दान जब से दिया तब से यहाँ और खतरनाक बदलाव हो गया। हमने कहा क्या हुआ? पूरे गांव इकट्ठा हो गया मेरे पास पूरा। बोले तुम सरपंच का चुनाव लड़ो, एक तरफा वोट देंगे हम तुमको सब। तो मैं सरपंच बनूं कि ना बनूं? हमने कहा मत बनना। अरे बाबा बनने का मन भी है, आज्ञा दे तो बन जाऊं। तो हमने कहा तेरी जैसी इच्छा वैसा कर। तो सरपंच का चुनाव लड़ने को तैयार हो गया राजस्थान में। तो मेरी इच्छा थी चुनाव इस साल ना लड़े, तो चुनाव टल भी गया। चुनाव टल गया। बोले बाबा तुम्हारी इच्छा से टल गया तो टल गया। तो हमने कहा तब तक तैयारी कर ले, फिर चुनाव लड़ना। याद रखना, दान करने से सब तरफ के बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं, उन्नति शुरू हो जाती है, प्रगति शुरू हो जाती है, घर में शांति शुरू हो जाती है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नया विकाजी। हाण न होते आभरण तो छान बाजन बाजे। हाण न होते आभरण तो छान बाजन बाजे। हे इंसान, तेरी हड्डियों की आभूषण नहीं बनेंगे, तेरी त्वचा के ढोल तबले नहीं बनेंगे, और तेरा मांस भी कोई आदमी खाएगा नहीं। इसलिए हे इंसान, इस हड्डी मांस के पुतले को पा करके तो फूल मत, अहंकार में झूल मत। इस हड्डी मांस के पुतले को पा करके इसको सेवा में लगा दे और भजन गाना शुरू कर। क्या? हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल आइए योगानंद शंकरानंद बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। भरात में है मेरे मन में परम ज्योति जला जाना। भरात में है मेरे मन में परम ज्योति जला जाना। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म पर जा फिरा करना। गुरु जी हमें को सिखा जाना। धर्म के वास्ते जीना, प्रभु जी हमें को सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक भक्त ने लेटर भेजा है। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साहिब बंदगी, गुरु जी आपको आदर भाव से कहना है कि मैं आपके प्रिय भक्त हूँ।
लेकिन मेरे परिवार पर अपनी आपकी कृपा बनाए रखो प्रभु, ताकि वे नशा मुक्त होकर प्रेमी भक्त बन जाएं। मेरे दोनों पुत्र अंकित कुमार, अमन कुमार पर भी सफल होने का आशीर्वाद बनाए रखो गुरुवर। साहिब बंदगी आपका शुभ चिंतक भक्त किरण कुमारी, केशवपुर, नोनही, काको, जहानाबाद, बिहार से। और दक्षिणा भी 3100 रुपये भेजा है। लेटर भेजकर आशीर्वाद मांगा है कि मेरे पति देव भी नियम संयम से रहें, प्लस साथ में आपके सत्संगी बन जाए। अपने पति के कल्याण के लिए किसी सती सावित्री नारी ने आशीर्वाद मांगा है। महान भक्त श्री शंकर सिंह, स्टार प्रचारक, जागीर, पिपरा, अररिया, आपने अयोध्या आश्रम निर्माण के लिए 4909 रुपये की राशि दान दिया है। स्वयं की राशि है और चंदा भी कुछ इसमें है। आप इनके लिए ताली बजा दो। इनको सम्मान पत्र व्यास गादी दे रही है और ये बड़े सरल सहज हैं। गुरु से बहुत इनका प्रेम है। समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को आशीर्वाद देता हूँ। श्री भोला शाह, श्री अंजना देवी शाह को भी आशीर्वाद देता हूँ। आपने बड़ी मेहनत किया है। आपके साथ में जितने लोग संत मत के भक्तगण और संत मत के संतगण और कबीर मत के संतगण भक्तगण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबकी मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। सब लोग प्रेम पूर्वक इसमें सेवा करना तन मन से। भोला जी से कहूँगा खड़े होकर जरा हाथ जोड़ दे, सबको प्रणाम कर ले। श्रीमती अंजना देवी भी खड़ी होकर महिलाओं को हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले। देखिए, इन पति पत्नी का संकल्प था कि बाबा को बुलाना है। आज इनका संकल्प पूरा होते इनको बड़ी खुशी है और मुझे लगता है सभी को खुशी प्राप्त हुई। सबने सत्संग का लाभ लिया है और